अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमन मुश्ताक है। मैं नीलम की रहने वाली हूँ और मैं हादसा साल 2 में पढ़ती हूँ। मुझे 10 साल हो चुके हैं। मेरा नाम जवेरिया मुख्तार है। मैं जंग सदर में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे अब्बू फौत हो गए थे, तो हमारे चाचू ही सहारा थे जो कि पहले से ही कश्मीर में रहते थे। वो हमें जंग से इधर कश्मीर में ले आए। चाचू को भी शौक़ था कि मैं जामिया में पढूँ और मुझे भी शौक़ था कि मैं पढ़ के और अपने अब्बू की बख्शिश का वसीला बनूँ। मेरे पापा की ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियाँ पढ़ के आलिमा बने और जिधर से मैं रहने वाली हूँ, जिस जगह पे मैं रहती हूँ उस जगह पे तालीम, जो दीनी तालीम है वो बहुत कम है। तो इस वजह से मैं पढ़ के वहाँ पे जाके दारा खोलूँगी और दीनी तालीम बच्चों को सिखाऊँगी। मेरा नाम नरगिस दुआ है और मैं वादिया नीलम खेल से तल्लुक़ रखने वाली हूँ। तो मैं इधर पढ़ने के लिए, मैं छोटी सी थी, मेरी अम्मी 5 साल की थी, मेरे अम्मी अब्बू दोनों फौत हो गए थे। तो उनकी दोनों की ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी कुछ पढ़े और आलिमा बने। फिर मैं उनकी ख्वाहिश की, मैं उनके मुताबिक आई। मैंने कहा कुछ पढ़ कर और मैं अपने माँ बाप को बख्शिश के लिए इनका साले सवाब उन तक पहुँचाऊँ और मैं ख़ुद सीखूँ और दूसरों को भी सिखाऊँ। और सबसे अच्छी बात मुझे इस दर्स की ये लगी है तो मुझे इधर आए हुए 8 साल हो गए। मैं 9 साल की थी। मुझे हर तरह की सहूलत भाई ने मौजूद की है। मुझे हर तरह की जिस चीज़ की ज़रूरत हुई है इन्होंने मुझे मुहैया की है। मुझे वालिदैन का, मुझे बहन भाइयों का सहारा इन्होंने दिया। हर तरह की सहूलत मुझे मौजूद की है। मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं कर सकती। हमारे जो बानी साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जिस बात की हम जो भी चीज़ मांगेंगे, जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करें वो हमें फ़ौरन पहुंचा देते हैं। हमारी बात से आगे दूसरी बात वो नहीं करते। स्कूल और कॉलेज की निस्बत जामिया की पढ़ाई सबसे बेहतर होती है। इधर के रहना सहना, इधर के असातिज़ा और इधर की तालीम और तरबियत बहुत अच्छी है। जिस मतलब कि हम अगर जामिया की तालीम हासिल करें तो हमें इस्लाम के बहुत से रूल्स का पता चल जाता है। हमारा इस्लाम क्या है, हम उस पर कैसे चलेंगे। जबकि स्कूल में इस तरह का इतना बताया जाता है लेकिन इतना ख़ास नहीं बताया जाता जितना कि जामिया में आके रहने से पता चलता है। और इंशाल्लाह मैं पूरा कोर्स करके अरबी टीचर बनूँगी। मैं इधर पूरा 8 साल मैंने शहादतुल आलमिया किया। उसके बाद अगर चाहती तो और किसी जामिया में जाकर पढ़ा भी सकती थी, लेकिन इस जामिया के माहौल और इनके लगाव और इनके प्यार की वजह से और हमारे कारी साहब जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनके प्यार की वजह से उन्होंने जो हमारे साथ मेहनत की और उसकी वजह से अब इधर से जाना नामुमकिन। जब हमारे भाजी थे तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है और अब भी पढ़ा रही हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं पढ़ाऊँगी। और अपने भाजी की जो उन्होंने ये अपना मिशन जो शुरू किया था उसको पाया तकमील तक हम ज़रूर लेके जाएंगे। हमारे भाजी ने जो हम पर मेहनत की है और जो इस जामिया के साथ उन्होंने मेहनत की है कि हमें हर तरफ से सहूलियात दी, पढ़ाई के लिहाज से भी और खाने के लिहाज से भी, और भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी और हमें अपनी बेटियों की तरह रख कर प्यार से पढ़ाया। ऐसा कोई जामिया नहीं जिसमें इस तरह से पढ़ाया जाए, ऐसा कोई माहौल भी नहीं है। जामिया जलालिया लिल बनात गोरसियाँ हेड जातला, जो कि बच्चियों की दीनी तालीम देने के लिए एक अदारा मेरे वालिद साहब कारी मोहम्मद करीम अंजम रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। उस वक्त हमारी जो रिहाइशगाह थी उसके ऊपर एक बच्चियों को नाजरा की तालीम देने के लिए एक छोटी सी दरसगाह के तौर पे किया गया था। फिर आस्ता आस्ता ये जो पौधा है वो बढ़ता गया, फलता फूलता गया और अब इस वक्त 2021 में हमारे पास तकरीबन 150 के करीब जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल कर रही हैं, जिनकी रिहाइश, उनका खाना पीना और उनके जो दीगर अखराजात हैं वो इदारा के ही ज़िम्मे हैं। इसके अलावा बाकी जो तलबात हैं वो डेली रूटीन में आती हैं, वो पढ़ के दिन को क्लासेस ले के घर चली जाती हैं। जामिया जलालिया का जो इसकी इब्तदा थी, इसका आगाज़ था वो 2007 में मेरे वालिद साहब के जो पीर व मुर्शद थे, हमारा पीर खाना बिकी शरीफ से पीर सैयद मज़हर क़यूम शाह साहब मशहदी, वो हमारी रिहाइशगाह पे जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को बोला कि आपके पास इतनी वसी रिहाइश है तो आप यहाँ पे बच्चियों की तरबियत के लिए कोई दरसगाह कायम करें। और मेरे वालिद साहब ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही बुनियादी जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल करके फिर दोबारा 7 अगस्त को
और पीर साहब दोबारा हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने दुआए खैर से इस दरसगाह का बाकायदा आगाज़ किया। इदारे का जो नाम जामिया जलालिया है उसकी निस्बत भी मेरे वालिद साहब के पीर व मुर्शद जो हैं सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया बिकी शरीफ, उन्हीं के नाम पे मदरसे का नाम भी रखा गया और उसी निस्बत से इसको जामिया जलालिया कहते हैं। 2007 में जब हमने मदरसे का अपनी घर की अपनी रहायशगाह के ऊपर उसका आगाज़ किया तो वो एक छोटा सा पौधा था जिसको मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसकी आबियारी की और बड़े मुख्तसर से वक्त में सन 2011 में हमारे पास बच्चियों की तादाद इतनी होगी कि हमें अपनी रहायशगाह के ऊपर उसको कंटिन्यू रखना मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़ाती ज़मीन जो है वो इस काम के लिए अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए उन्होंने वक़फ़ की और वहाँ पे उन्होंने अपने दोस्त अहबाब और बिलखुसूस उनके जो स्टूडेंट्स थे वो हाई स्कूल समाल शरीफ में उन्होंने 30 साल पढ़ाया और फिर मदारस में वो मुख्तलिफ़ मदारस में वो पढ़ाते रहे। तो उनका जो हल्का अहबाब और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ा तावन किया और हमने 2011 में जो हमारे पास जगह थी 10 से 12 मरला उसके ऊपर एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो हमने 4.5 से 5 साल के अरसा में वो हमने मुकम्मल की थी। जामिया जलालिया लिल बनात में हम बच्चियों को दरस निज़ामी जो आलमा फाजला का कोर्स है दीनी तालीम दे रहे हैं, उसके साथ हिफ़्ज़ है, तजवीद व क़िराअत की क्लासेस हैं। इसके अलावा हम उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उनके साथ लेके चल रहे हैं ताकि वो माशरे में किसी पे बोझ ना बने। हमारा मोटो ये है कि अगर एक बच्ची हमारे पास ज़कात सदक़ात के पैसों पे इल्म हासिल कर रही है वो एक अपने घर वालों के बच्चों की अच्छी तरबियत का सामान तो करेगी लेकिन एक उनके लिए अर्निंग हैंड भी बन सके ताकि जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसमें वो अपने हावंद के शाना बशाना चले। जामिया में इसके अलावा हम बच्चियों को कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं, उनको सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज़ करवाते हैं और मदरसा जो है ये ख़वातीन के लिए एक रूहानी मरकज़ भी है। हम जो इस्लामी दिनों के मुनासबत से हमारे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं और हम तरबीती सेशंस का भी इनेकाद करते हैं जिसमें ख़वातीन को फ़िक़्ह के बुनियादी जो मसाइल हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात और उसके बाद जनाजा से मुतल्लिक़ ख़ास कर मय्यत का गुस्ल है ख़वातीन के मुतल्लिक़ा तो वो उसकी ख़ुसूसी उनको तरबियत दी जाती है। फिर उसमें हमने मुख्तलिफ़ शोबाजात का आस्ता आस्ता इजाफ़ा करते रहते हैं। हमने कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की, फिर दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो मुकम्मल 8 साल तक एक्सटेंड किया। फिर जलालिया फ्री पब्लिक स्कूल के नाम से हमने जो स्कूल की तालीम थी उसे नर्सरी से ले के FA तक रेगुलर बेसिस पे शुरू किया और जो BA है वो भी हम प्राइवेट तौर पे यूनिवर्सिटी से या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से वो भी बच्चियों को करवा रहे हैं। उसके अलावा अरबी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है या मुख्तलिफ़ ज़बानों के जो कोर्स हैं वो भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चियों को करवाते हैं और उस सिलसिले में हम बच्चियों को मुकम्मल फैसिलिटेट करते हैं। मदरसे से ले के यूनिवर्सिटी के कैंपस तक उन्हें हम मुकम्मल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोवाइड करते हैं और बच्चियों की जो फ़ीसिस हैं उस हवाले से वो भी इदारा अदा करता है। आज़ाद कश्मीर चूँकि एक निस्बतन पसमानदा इलाका और पहाड़ी इलाका जात पर मुश्तमिल है तो हमारे पास मदरसा के अंदर जो ज़्यादातर तालिबात हैं वो भी इन्हीं पहाड़ी इलाकों से तल्लक़ रखती हैं जो अपने उनके इलाकों में जो तालीमी सहूलियात हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगर ये भी हों तो वो इतना फ़ासला होने और सफ़री दुश्वारी रोज़ाना करनी पड़ती है कि अक्सर जो वालिदैन हैं वो बच्चियों को तालीम फ़राहम करने से फिर उन्हें घर बैठा देते हैं और उन्हें मुश्किल लगता है कि अगर उनकी जो तालीम है कि वो इस तरीके से जारी रख सकें। फिर आजकल का जो माहौल है बिलखुसूस बच्चियों को अकेले भेजने से वो कतराते हैं। इन मुश्किलात की वजह से अक्सर जो हमारे पास बच्चियाँ वादी नीलम से, मुज़फ़्फ़राबाद से, अब्बासपुर, हजीरा और खुरटा कोटली साइड की जो मैक्सिमम बच्चियाँ आती हैं वो सिर्फ़ इसी सफ़री दुश्वारी की वजह से और फिर वहाँ पे जो रोज़गार के मौक़े हैं वो उनके जो सरपरस्त हैं या वालिद हैं उनके लिए इतने नहीं हैं कि वो अपने 3-4 बच्चों का जो पेट पाल सकें, उनकी अच्छी सी परवरिश कर सकें, उनको अच्छी तालीम फ़राहम कर सकें। तो
मदरसा जो हमारा है ये एक खानकाई निज़ाम में जो तालीम था उसी की एक कड़ी है और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं कि मेयारी तालीम के साथ साथ मेयारी रिहाइश और खाना और जो दीगर सहूलियात हैं मेडिकल और उनके घर वालों की भी जो हमारे से मुमकिन हद तक होता है हम उनकी भी मदद करते हैं ताकि ये अपने बच्चों की जो परवरिश है वो बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। हमारे इर्द गिर्द जो छोटे मोटे मसाइल हैं जिसमें पानी का बड़ा मसला है, हम 150 के करीब जो पानी के नलके हैं वो अब तक नस्ब कर चुके हैं। उसके अलावा कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान और फिर 2019 के ज़लज़ले के दौरान हमने मुस्तहिक अफराद में रिलीफ़ पैकेजेस और राशन भी तकसीम किया है। इसके साथ साथ हर साल हम रमज़ान पैकेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके साथ ईद पैकेजेस के तौर पे नकदी और मुस्तहिक अफराद को उनके अहल-ए-खाना को कपड़े और जूते वगैरह भी लेके देते हैं। 17 दिसंबर 2020 को मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने अदारे का बाकायदा इंतज़ाम जो है वो संभाला था। उसके बाद कोशिश की है कि अदारे को हम कुछ जदीद बुनियादों पे उसको इस्तवार करें और इसमें कुछ इस्लाहात लेके आएँ और आस्ता आस्ता हमने अदारे के अंदर जो बच्चियों के दाखिला की गुंजाइश है वो हमने 80 तालिबात से बढ़ा के इस वक्त 150 तालिबात तक लेके गए, जिसकी वजह से हमें बच्चियों की रिहाइश के सिलसिले में थोड़ा मुश्किलात का सामना है। उसमें बच्चियों की अभी सूरत हाल ये है कि मदरसे के अंदर हमारे पास 3 हाल हैं और उन्हीं 3 हाल्स में दिन को क्लासेस लगती हैं और फिर शाम को वहाँ से डाइज़ वगैरह इकट्ठे करके फिर रात को उधर बिस्तर लगते हैं बच्चियों के। इसी तरह हम अल्टरनेट तरीके के तौर पे निज़ाम चला रहे हैं। तो उसमें हमारा मुस्तकबिल का जो सबसे पहला मंसूबा तो ये है कि इसकी बिल्डिंग को, जो मौजूदा बिल्डिंग है, इसको हम एक्सटेंड करें और इसमें जो बेहतर से बेहतर सहूलियात हैं हम बच्चियों को वो प्रोवाइड करें। बिल्डिंग को अंदर वेंटिलेशन के लिए और उसके बाद एयर कंडीशनिंग के लिए, और ताकि बच्चियों को तालीम के साथ साथ रिहाइश का भी एक बेहतर माहौल मैसर आ सके। दूसरा, हम इसको जो बड़ा हमारा मंसूबा है, हम गर्ल्स फ्री कॉलेज शुरू करना चाह रहे हैं और इसके लिए और मदरसे के अलहदा हॉस्टल के लिए हम ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे कुछ मावनीन हैं उन्होंने तावन का कहा भी है और हम बाकायदा इस साल एक मेंबरशिप कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसमें ये होगा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से हर मंथली एक यतीम बच्ची को स्पॉन्सर करना चाहता है, उसके मुकम्मल अखराजात उठाना चाहता है या किसी भी मद में वो माहानात हमारे साथ तावन करना चाहता है, तो जो मावनीन की कमेटी है उसका बाकायदा तौर पे एक मेंबर बन जाएगा और वो मंथली इससे जो सदका जारिया का काम है अपने प्यारों के साले सवाब के लिए वो हमारे साथ तावन करे।